हाँ तो बच्चों, आपका स्वागत है अरमान सर ऑनलाइन क्लासेज में। तो बच्चों, आज मैं आपके सामने त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.3 लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे, इससे पहले हमने प्रश्नावली 1 और प्रश्नावली 2 आपको बना के दिखाया था। ये हमारा प्रश्नावली 8.3 है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि प्रश्नावली 8.3 में जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक जानकारी बहुत जरूरी है। कुछ सूत्र आते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, उसको जानना बहुत जरूरी है। क्या होता है बेसिक कॉन्सेप्ट, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको कुल मिलाकर 6 सूत्र याद करने हैं, जिसको हम पूरक कहते हैं। पूरक कोण हम एक्चुअली कहते किसे हैं, तो जिन दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है उसे हम पूरक कोण कहते हैं। यानी कि दो कोण अगर लेते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। अगर हम आपसे पूछेंगे बताइए 40 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, तो 50 डिग्री, क्योंकि दोनों को जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा। और 50 डिग्री का पूरक कोण 40 डिग्री। बोलेंगे 32 डिग्री का पूरक कोण क्या हो जाएगा, तो 90 में से 32 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, अब 32 8 40 और 50 यानी कि 58 डिग्री। तो इसे हम पूरक कोण कहते हैं। यानी जिन दो कोणों का योगफल कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, उसे हम पूरक कोण कहते हैं। तो इसी सिलसिले में इस चैप्टर को बनाने से पहले हमारे पास कुछ सूत्र है। आपको उस सूत्र को याद करना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको दिया रहेगा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और क्या होता है, कॉस थीटा। तो इसका ही उल्टा ये हो जाएगा। तो कॉस, अगर हम साइन में से 90 डिग्री माइनस थीटा काटेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो हम अगर कॉस में से 90 डिग्री माइनस थीटा हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन थीटा। ये दो सूत्र हो गए। यानी ये जो हो गए एक दूसरे के पूरक कोण हो गए। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। और कॉस थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा का पूरक कोण क्या हो जाएगा, साइन थीटा। इसी तरीके से आता है आपको tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। और कॉट का 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा। यानी ये एक दूसरे का कौन सा कोण हो गया, पूरक कोण हो गया। उसके बाद आता है आपको सेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ये हमारे पास जो 6 सूत्र दिए गए हैं, इसी सूत्र के आधार पर हमारा प्रश्नावली 3 पूरा बेस्ड है। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद रहेगा तो आप प्रश्नावली 8.3 आपको बनाने में कठिनाई होगी। तो आपको ये 6 सूत्र आप अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। वैसे आपके बुक में पेज नंबर 208 पे आपको दिया गया है, आप देख सकते हैं। पेज नंबर 208 पे दिया गया है, आप वहां से इस सूत्र को याद कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। चलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम सवाल लेते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला सवाल दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है कि साइन 18 डिग्री क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल दिया गया है कि साइन 18 डिग्री बट्टे में कॉस 72 डिग्री। हम कैसे समझेंगे कि ये सवाल जो है वो पूरक डिग्री वाला कोण वाला सवाल है। तो आप देखिएगा, जब इससे पहले हमने बताया था 30 डिग्री का मान, 45 डिग्री का मान, 60 डिग्री का मान, 90 डिग्री का मान और 0 डिग्री का मान। इसका मान हमें मालूम था, लेकिन हमारे पास 18 डिग्री का मान या 72 डिग्री का मान मालूम नहीं है, इसलिए इसका एक्यूरेट और हम यहाँ पे इसका मान नहीं बैठा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इस दोनों को जोड़ने पर अगर हमारा 90 डिग्री पूरा है तो समझेंगे कि ये दोनों आपस में पूरक कोण है। तो आप देख पाते हैं, अगर हम 72 में 18 जोड़ेंगे तो हमारा 90 पूर जा रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, हम किसी एक को, अगर इसको हम इस रूप में बदलेंगे या इसको हम उस रूप में बदलेंगे, तो ध्यान दीजिए, अगर साइन को हम इसमें बदलेंगे कॉस में, तो साइन का तो साइन लिखा है, साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा। और यहाँ पे कोष्ट में हो जाएगा 90 डिग्री। और यहाँ पे जो थीटा का मान दिया गया है, यही थीटा हम इसमें से क्या करेंगे, तो घटा देंगे। समझ में आया। अगर साइन को हमें कॉस में बदलना है, क्योंकि आप जानते हैं ना साइन थीटा बराबर होता है कॉस 90 डिग्री माइनस का थीटा। तो साइन, अगर यहाँ पे हम साइन को हम बदलेंगे कॉस में, तो साइन हम कॉस रखेंगे
और यहाँ कोष्ठ में 90 रखेंगे, और यहाँ थीटा है तो थीटा की जब थीटा रखें, लेकिन यहाँ थीटा का मान 18 है ना, तो हम यहाँ पे 18 रखें, कोई दिक्कत नहीं। बट्टा में ये cos 72 है तो cos 72 हमारा होगा ही। अब हम क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें से आप जब घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, cos का तो cos हो जाएगा, और 90 में से 18 जाएगा तो हो जाएगा हमारा 72 डिग्री, और नीचे में हमारा cos का 72 डिग्री है, इससे ये कट जाएगा, हमारा एक आंसर आ जाएगा। समझ में आपको कैसे हमने बनाया। हम इसमें से किसी एक को चेंज करेंगे, दोनों सेम ही होगा क्योंकि एक दूसरे का पूरा कौन है। हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। आप कहेगा सर इसको कैसे चेंज करेंगे, हम इसको भी चेंज कर आपको बता देते हैं। अगर इसी सवाल को बनाएंगे, हम लिखेंगे sin 18 डिग्री बट्टा में cos 72 डिग्री। हम इस बार इसको रहने देते हैं, नीचे वाले को चेंज करते हैं, तो sin 18 का 18 डिग्री रहबे करेगा, और ये cos है ना, तो cos किस में बदलता है, sin में बदलता है, तो cos हो जाएगा sin, और यहाँ लिखेगा 90 डिग्री, और यहाँ 72 पे यहाँ 72 डिग्री घट जाएगा, बराबर में हो जाएगा यहाँ पे sin 18 डिग्री, और यहाँ पे तो नीचे में sin आएगा ही, और 90 में से 72 घटेगा तो यह भी हो जाएगा 18 डिग्री, इससे ये कट गया हमारा एक आंसर आ गया। या तो आप ऊपर वाले को चेंज करके बना सकते हैं, या आप नीचे वाले को चेंज करके बना सकते हैं, सेम साइज ही बनेगा, आंसर उतना ही आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि दोनों कटेगा, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसलिए उसका आंसर एक ही आएगा। तो इसको आप समझ गए अच्छे तरीके से, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है tan 26 डिग्री बट्टे में cot का 64 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी क्या करेंगे, तो हम इसको भी किसी एक को चेंज करेंगे। हम मान के चले 10 को चेंज करते हैं, तो जब 10 को चेंज करें तो 10 क्या बन जाएगा, cot, और यहाँ जाएगा 90 डिग्री, ये इतना लिखेंगे, चेंज करने का जो है तो उसको लिखेंगे, यहाँ 90 में से ही घटाएंगे, और घटाएंगे किसको, तो यहाँ पे जितना दिया रहेगा वही घटाएंगे, तो हो जाएगा यहाँ पे 26 डिग्री, और बट्टा में हो जाएगा cot का 64 डिग्री, cot का तो cot लिखेंगे, और 90 में से जब 26 आप घटेगा तो हमारा आ जाएगा 64 डिग्री, और नीचे में भी है cot का 64 डिग्री, इससे ये कर लिया, हमारा एक आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि साइन में दिया गया है, सॉरी cos 48 डिग्री, क्या दिया गया है, cos का 48 डिग्री, और माइनस में दिया गया है साइन का 42 डिग्री। इसमें भी क्या करेंगे, हम एक को हम चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे। हम इसी को चेंज करते हैं, चलो चेंज करें, cos को चेंज करते क्या जाएगा, cos बन जाएगा हमारा साइन, और यहाँ लिखाएगा 90 डिग्री माइनस, और यहाँ 48, हम 48 लिखेंगे। इस एक ही को चेंज, इन्हीं के दोनों को चेंज करेंगे, किसी एक को चेंज करना है, माइनस का साइन का 42 डिग्री। अब ये हो जाएगा हमारा क्या, ये हो जाएगा हमारा साइन 90 में से 48 की क्या हो जाएगा 42 डिग्री, ये भी हो जाएगा माइनस साइन 42 डिग्री। अब दोनों सेम है, जब सेम में से सेम अंक जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो क्या होता है 0, तो सेम में से सेम घटाएंगे तो क्या जाएगा, ये हमारा 0 आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एकदम इजी है, आप सूत्र याद कर लीजिएगा ना, बिल्कुल इजी है, आपको किताब में से सूत्र याद कर सकते हैं, या मैंने वीडियो के प्रारंभ में आपको दिखा दिया है, 6 सूत्र याद करना है, उसी 6 सूत्र पे ये बेस्ड है पूरा चैप्टर। चौथा दिया गया है कॉसेक का 31 डिग्री माइनस का सेक का 59 डिग्री, इसमें किसी को चेंज कीजिए, हम इसको चेंज करेंगे, तो कॉसेक को जब चेंज कीजिएगा तो हो जाएगा सेक, और यहाँ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 31 डिग्री, एक ही को चेंज करना है, ये माइनस का सेक का 59 डिग्री, बराबर लिखेंगे, सेक का तो सेक लिखाएगा, और 90 में से 31 घटाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 59 डिग्री, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे हो गया सेक का 59 डिग्री, दोनों सेम आ गया ना, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 आ जाएगा। तो बच्चों आपने देखा बिल्कुल इजी वे में हम इसको क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 के चारों क्वेश्चन को हमने बना लिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, ये भी बिल्कुल इजी है, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आराम से इसको बनाइए, आपके पास मोबाइल है, 3 MB मिलता है 1.5 GB, आप उसका उपयोग कीजिए, आपका अपना मोबाइल है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लिखते हैं 2, दिया गया है दिखाना है, दिखाना का मतलब है सिद्ध करना, दिखाना का मतलब क्या होता है, सिद्ध करना है, दिखाना है कि पहला में दिया गया है दिखाए कि यानी सिद्ध करें कि एक में दिया गया है tan का 48 डिग्री इंटू में tan का 23 डिग्री इंटू में tan का 42 डिग्री इंटू में tan का
67 डिग्री बराबर में 1। तो जब कभी हमें सिद्ध करने के लिए देगा तो हम उसको एक को हम LHS मानेंगे, एक को हम RHS मानेंगे। तो ये हमारा LHS है, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल, LHS लिखेंगे। LHS में जो दे उसको उतारेंगे। क्या दिया गया है? दिया गया 10 48 डिग्री। 10 कितना दिया गया है? 48 इंटू में 10 का 23 डिग्री इंटू में 10 का 42 डिग्री इंटू में 10 का 67 डिग्री। अब आप इसको देखिए, इसको हम सीधे नहीं चेंज करेंगे, हम इसको सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन सा कोण पूरक है। पूरक का मतलब है इसमें 4 कोण का माप दिया गया है, हम किस किस को जोड़ते हैं तो हमारा 90 पूरता है। तो आप देख सकते हैं कि 10 48 को हम 42 में जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा, और 10 23 को हम 67 में जोड़ेंगे तो 90 पूरेगा। तो इस दोनों को हम एक साथ लिख लेंगे। हम लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 48 डिग्री इंटू में यहाँ पे लिखेंगे 10 का 42 डिग्री, फिर ये बच जाएगा इंटू में 10 का 23 डिग्री इंटू में 10 का 67 डिग्री। क्योंकि गुना में है, आपको अगर दे दे 1 गुना 2 गुना 3 दे दे, या आपको दे दे 3 गुना 2 गुना 1 दे दे, तो क्या हो जाएगा? हमने सिर्फ जगह पर बदल किया लेकिन इसका मान सेम ही रहेगा। 3 दूनी 6 ईस्वी भी होगा, 3 दूनी 6 ईस्वी होगा। तो ये गुना है तो हम यहाँ पे रखे तो फिर उसका मान सेम आएगा, उसका मान नहीं बदलेगा। अब आप देखते हैं कि ये दोनों आपस में क्या है? पूरक कोण बना रहा है। ये भी दोनों आपस में पूरक कोण बना रहा है। तो हम क्या करेंगे? इसमें से किसी एक को क्या करेंगे? तो चेंज करेंगे। तो चेंज कीजिए। तो चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? चेंज करेंगे इसलिए क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 10 48 डिग्री। इसी को हम चेंज करते हैं, चलिए इसी को चेंज करते हैं। तो 10 को चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा हमारा कॉट 90 डिग्री माइनस का 48 डिग्री। इसको तब नहीं चेंज करेंगे, इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं चेंज करेंगे, या इसको चेंज करेंगे तो इसको नहीं चेंज करेंगे। किसी दोनों में से, इस दोनों में से किसी एक ही को चेंज करना है। इंटू इंटू लिखेंगे और देखेंगे 10 का 42 डिग्री, फिर इसको लिखेंगे इंटू में यहाँ पे लिखेंगे, इसको चेंज करते हैं। ये हो जाएगा हमारा कॉट का 90 डिग्री माइनस का 23 डिग्री, और ये हमारा इंटू में हो जाएगा 10 का 67 डिग्री। आगे बढ़े, ये हमारा हो जाएगा कॉट का, ये हमारा हो जाएगा 90 में 47 हो जाएगा हमारा 42 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 10 का 42 डिग्री। ये हमारा हो जाएगा कॉट का 67 डिग्री, ये हो जाएगा हमारा 10 का 67 डिग्री। आपको मैंने एक सूत्र बताया था, क्या बताया था कि टेन थीटा इंटू में कॉट थीटा बराबर क्या होता है? 1। या इसे उल्टा करेंगे, लिखेंगे कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे वही सूत्र लागू हो रहा है कि कॉट थीटा इंटू में टेन थीटा, क्योंकि थीटा का मान सेम है। जब थीटा का मान सेम रहेगा तो ये इसी सूत्र पे हमारा आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 1, यहाँ पे इंटू है तो इंटू लिखेंगे। इसको भी जब देखिएगा, ये भी कॉट थीटा इंटू टेन थीटा है, ये भी गुना में 1 हो जाएगा, बराबर में 1 आ गया। यहाँ 1 दिया गया है, लिखेंगे रूट। समझ में आया? वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे? तो क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। बिल्कुल इजी है, आप स्टेप बाय स्टेप इसको समझिए। एक मरतबे नहीं समझिएगा, 2 मरतबे में समझिए, 2 मरतबे में, 3 मरतबे देखिए। क्या आप पढ़ने के लिए तो एकदम पढ़िए, 1 2 3 4 जितना गिनती नहीं कीजिए। आपका एक ही मकसद है, हमें सीखना है। हमें क्या करना है? तो सीखना है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि कॉस 38 डिग्री, कॉस का 38 डिग्री इंटू में कॉस का 52 डिग्री माइनस दिया गया है साइन का 38 डिग्री इंटू में साइन का 52 डिग्री बराबर में 0 सिद्ध करना है। कितना सिद्ध करना है? 0। तो इसको हम LHS मानेंगे, इसको हम RHS मानेंगे। यहाँ लिखेंगे LHS। LHS में उसको उतारिए, क्या दिया गया है? कॉस का 38 डिग्री इंटू में कॉस का 52 डिग्री माइनस दिया गया है साइन का 38 डिग्री इंटू में साइन का 52 डिग्री, ये दिया गया है। अब इसमें क्या करना है? इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। जब कभी माइनस वाला दिया रहेगा तो 0 लाना है, तो ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इसमें 38 को बदलिएगा तो इसमें भी 38 को बदलिएगा, इसमें अगर 52 को बदलिएगा इसमें भी आप 52 को ही बदलिएगा। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा, आप इसमें 38 को बदल दीजिएगा, उसमें 52 को बदल दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, इसमें 38 बदलना है तो इसमें भी 38 बदलना है, अगर इसमें 52 वाले को बदलना है तो इसमें 52 वाले को बदलना है। तो चलिए किसको बदलना है? हम मान के चलिए हम इसी को बदलते हैं, 38 वाले को बदलते हैं। चलिए बदलते हैं, क्या आ जाएगा? हम इसको बदलेंगे
तो कॉस किस में बन जाता है, साइन में, और यहाँ लिखा जाएगा 90 डिग्री और माइनस का ये जो यही लिखा है 38 डिग्री इंटू में हो जाएगा ये हमारा कॉस का 52 डिग्री। माइनस का माइनस इसी को बदलना है, ये साइन क्या हो जाएगा, ये साइन हो जाएगा कॉस का, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री और ये इंटू में हो जाएगा साइन का 52 डिग्री। जब आप इसको हल कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा साइन का 90 में 37 गया तो कितना हो जाएगा 52 डिग्री इंटू में ये हमारा हो जाएगा कॉस का 52 डिग्री माइनस में कॉस हो जाएगा हमारा कॉस का 52 डिग्री इंटू में हो जाएगा साइन का 52 डिग्री। अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें साइन इंटू कॉस 52 डिग्री है, इसमें भी साइन इंटू कॉस 52 डिग्री है। तो जब सेम में से जब सेम घटाते हैं तो हमारा क्या आ गया 0 लिखेंगे और तब LHS बराबर RHS प्रूव्ड। समझ में आया आप लोग को कैसे 0 हो गया, क्योंकि देखिए यहाँ भी साइन 52 और कॉस 52 का गुना है और यहाँ पे भी साइन 52 कॉस 52 का गुना है, बल्कि थोड़ा सा उल्टा है, कोई दिक्कत नहीं, बात वही है और उसमें से हमको क्या करना है घटा देना है, तो ये हमारा 0 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल ईजी है, आप इसको अच्छे से सीख गए। इसमें का एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें का एक एक क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन दिया गया है एनसीईआरटी के बुक में ये सेम शायद ही परीक्षा में कभी कभी पूछता है, ऐसा नहीं है, हमेशा पूछता है। तो इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लीजिए या इसको आप अच्छे से रिवीजन कीजिए, आपको जैसे समझ में आया वैसे आप कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि यदि 210A दिया गया है, यदि 10 बराबर में दिया गया है कॉट में A माइनस 18 डिग्री दिया गया है, जहाँ 2A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है। इसमें हमें कर रहा है कि A बराबर वाट, यानी ये A जो है ना, इस A का मान ज्ञात करना है। तो इस सवाल को बनाने के लिए आपको कोई ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, आप सिर्फ ध्यान दीजिए। हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉट है ना, तो इसको हम कॉट बदलेंगे, यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, लिखेंगे यहाँ पे 10 बराबर कॉट A माइनस 18 डिग्री लिख दिए। अच्छा इसको बदलेंगे तो 10 किस में आ जाएगा, 10 आ जाएगा हमारा कॉट में इंटू में 90 डिग्री। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर 36 डिग्री रहता हम 36 लिखते घटा, लेकिन यहाँ पे 2A दिया है ना तो हम 2A ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जैसे हमारे पास दिया रहता 10 का 42 डिग्री, इसको बदलना है तो क्या हो जाएगा कॉट हो जाएगा और 90 डिग्री माइनस यहाँ का 42 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे जो रखा यही इसको रखेंगे ना, तो यहाँ पे ये रखा है 2A ना रखा गया है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे 2A ही रखेंगे। क्लियर, बराबर में इधर हो जाएगा कॉट में हो जाएगा A माइनस का 18 डिग्री। समझ में आया हम इस कैसे यहाँ पे रखे, क्योंकि यहाँ जो थीटा का मान दिया गया है उसी का थीटा मान को हम 90 में से घटाते हैं। अब इधर भी कॉट है इधर भी कॉट है, जब हम तुलना करेंगे तो कॉट हट जाएगा, इसको काटेंगे नहीं, इसको हम साइड कर देंगे। यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री माइनस का 2A, यहाँ हो जाएगा A माइनस का 18 डिग्री। अब हम A वाले को एक साथ रखेंगे और अंक वाले को हम एक साथ रखेंगे। तो ये 2A है, हम इसको रखेंगे माइनस का 2A, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का A माइनस का 18 डिग्री, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 90 डिग्री, माइनस 2A और ये हो जाएगा माइनस का 3A। इसको जब जोड़ेगा तो हो जाएगा कितना माइनस का 8 9 1 10, दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से को काटेंगे, 3 3 3 6 18, या A बराबर कितना हो गया 36 डिग्री आंसर हो गया। तो आपने देखा क्या हमने कैसे किस तरह हल किया, सिर्फ यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, बाकी ये तो सेम ही उतरता है, कोई दिक्कत। वेरी गुड, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 3 जो बनाए ना वो सेम है, तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 5 बना देते हैं, उसके बाद हम 3 बनाएंगे, क्योंकि ये सेम दिया गया है तो सेम वाले को पहले एक बार हल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड, देखिए क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 5 सेम है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को ही पहले बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, दिया गया है कि यदि सेक 4A बराबर में कॉसेक कोष्ट में A
-20 डिग्री दिया गया है। तो ए का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? ए बराबर वाट ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं। हमने जो पिछले तरफ बनाया था उससे हम उसी तरह बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे हल, यहाँ लिखेंगे सेक 4a बराबर जो जैसे उसको तो हम पहले वैसे उतार देंगे a -20। अब हम इस सेक को किस में बदलेंगे? कौशेक में। सेक कौशेक में ही बदलेगा। तो जब सेक को बदलते हो जाएगा हमारा कौशेक, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस, और थीटा के जगह ये ना दिया गया है 4a ना दिया गया है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4a लिखेंगे। यहाँ पे जो भी दिया जाएगा वही यहाँ पे उठ के आएगा, इसका हमेशा ध्यान रखिएगा। कौशेक कोष्ठ में a -20 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। देखो दोनों तरफ कौशेक है तो कौशेक से कौशेक हट जाएगा, क्या बच जाएगा? यहाँ बच जाएगा 90 डिग्री माइनस का 4a, और यहाँ बच जाएगा a माइनस का 20 डिग्री। हम ए वाले को एक साइड लाएंगे, बगैर ए वाले को उधर ले जाएंगे। यहाँ जाएगा माइनस का 4a, ये उधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस का a बराबर माइनस का 20, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का 90 डिग्री। अब इसको जो देखो ये माइनस नहीं हो जाएगा, माइनस का 5 बराबर हो जाएगा माइनस का 110 डिग्री। माइनस से माइनस कट गया, 5 मरतबे पड़ जाएगा 22 मरतबे, या ए बराबर हो जाएगा 22 डिग्री आंसर। क्लियर? क्या इसको अच्छे से समझ गए आप लोग? वेरी गुड। आगे बढ़े? वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब हमारे पास ये क्वेश्चन कौन सा छोड़ दिए थे? तो क्वेश्चन नंबर 4 हम छोड़ दिए थे, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 भी बिल्कुल ज़्यादा भारी नहीं है, थोड़ा सा समझने का फिर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, दिया गया है कि यदि 10a बराबर cot b, ये दिया गया है, यदि 10a बराबर cot b तो सिद्ध कीजिए कि, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। ये हमको सिद्ध करना है, ये हमको क्या करना है? सिद्ध करना है। लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया गया है? ये दिया गया है, लिखेंगे 10a बराबर में cot b दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या कीजिएगा, हम किसी एक को चेंज करेंगे, या तो इसको चेंज करेंगे या इसको चेंज करेंगे, किसी को भी आप चेंज कर सकते हैं। किसको चेंज? इसको हम चेंज करते हैं। चलिए तो 10 को चेंज करना क्या आ जाएगा? 10 को चेंज हो जाएगा हमारा cot 90 डिग्री माइनस, यहाँ ए है तो यहाँ ए आ जाएगा, ये तो cot बराबर में cot का तो cot रह, किसी एक को चेंज करना है। दोनों तरफ cot है, गायब हो जाएगा। यहाँ कितना बच जाएगा? 90 डिग्री माइनस का ए, और यहाँ बच जाएगा बी। अब ये को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री बराबर, ये उधर जाएगा तो क्या आ जाएगी? माइनस में ना, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा? प्लस में a प्लस बी। हो गया ना, साबित हो गया ना? a प्लस बी, ये नहीं साबित करना था, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री लिखेंगे। अतः a प्लस बी बराबर 90 डिग्री प्रूव्ड। कोई दिक्कत नहीं। तो हमने क्वेश्चन 1 2 3 4 हमने 5 तक बन गया है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 एकदम इम्पोर्टेंट है, बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट है। हम इसको पहले ही लिख देते हैं कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। MVVI क्वेश्चन नंबर 6 जो है MVVI है, इसको आप अच्छे से सीख लीजिए। परीक्षा में कई मरतब पूछा ये सवाल, इसलिए आप इसको तो अच्छे से बिल्कुल ही सीख लीजिए। दिया गया, यदि आपके पास बुक होगा तो आप देख सकते हैं। दिया गया है यदि ABC त्रिभुज ABC के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन कोष्ठ में b प्लस c बटे में 2 बराबर में cos a बटे 2 दिखाना है। दिया कह रहा है ABC त्रिभुज के अंतः कोण है, तो हम एक त्रिभुज बनाते हैं। पहले क्या बनाते हैं? एक हम त्रिभुज बनाते हैं, एक हम त्रिभुज बना दिए। अंतः कोण यानी अंदर में है, अंतः कोण मतलब हो गया अंदर। ये हमारा a है, ये हमारा b है, ये हमारा c है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। दिया गया है कि क्या दिया गया है? दिया गया है कि AB तथा C त्रिभुज ABC के अंतः कोण है। ये दिया गया है, किताब में दिया गया है, प्रश्न में। तो जो दिया गया उसको हम लिख देंगे।
तो दिया गया है कि ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो सिद्ध करना है कि लिखेंगे सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि साइन का बड़ी छोटी कोष्ठ बी प्लस सी बट्टे में 2 बराबर में कॉस का ए बट्टा में 2, ये हमको सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है, हम ऐसे इतना लिखेंगे, परीक्षा में हम ऐसे ही लिखेंगे बिल्कुल इसी तरीके से। त्रिभुज बना लेंगे, लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया गया है, तो ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण है। तो सिद्ध करना है कि साइन ए बराबर बी प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस सी। यहाँ हम इतना लिखेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पे ये भी लिख रहे हैं, ये पूरा इसके साथ लिखेगा एकदम अच्छे से एक एक लाइन लिखेंगे। हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 80 डिग्री। तो कोण ए कोण बी कोण सी को किससे दर्शाया गया है, ए बी सी से दर्शाया गया है। तो कोण ए के जगह लिखेंगे ए, बी के जगह लिखेंगे बी और सी के जगह लिखेंगे सी बराबर में 180 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान दीजिए, हमको जो सिद्ध करना है बराबर के उस साइड यानी आर एच की तरफ हमको ए ले जाना है और बी और सी को हम इधर रखना है। देखो जैसे इसमें दिया उसी हिसाब से चलेंगे। यहाँ पे बी और सी को बराबर के इधर रखना है, ए को उधर ले जाना है। इसमें भी इसी तरह करेंगे, हम बी सी को यहीं रखेंगे, लिखेंगे या बी प्लस सी बराबर में 180 और ये उधर जाएगा तो माइनस का ये हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। हमने क्या किया, ये हम क्यों रखे, क्योंकि हमारे यही को सिद्ध करना है कि बी प्लस सी को सिद्ध करना है इधर में और उधर में ए को ले जाना है। हम ले गए, वेरी गुड। हम इस त्रिभुज को मिटा देते हैं ताकि कुछ स्पेस हमारे पास बन जाए। अब हम इसको ले गए। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पे आप देखें दोनों के नीचे में 2 है, दोनों के नीचे में क्या है, 2 है। तो देखेंगे कि दोनों ओर 2 से भाग करने पर हमको नीचे में 2 न लाना है, तो दोनों ओर 2 से क्या करेंगे, भाग करने पर लिखेंगे दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर कोई दिक्कत नहीं। क्यों देंगे 2 से भाग, क्योंकि यहाँ पे नीचे में 2 है, यहाँ पे नीचे में 2 है। अगर 3 रहता तो 3 से भाग देते, 3 रहता तो 3 से भाग देते, लेकिन 2 है तो 2 ही से भाग देंगे। अब जब आप भाग दीजिएगा तो b प्लस सी है तो ये नीचे में 2 आ जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस सी बट्टे में 2 और उधर क्या हो जाएगा, इसके नीचे में 2 आ जाएगा। तो इसको लिखेंगे 180 बट्टे में 2 और माइनस का a बट्टे में 2। कोई दिक्कत नहीं। दोनों के नीचे हम 2 से भाग दे दिए, इस दोनों के नीचे में 2 से भाग दिए। आपके जैसे इसमें अलग अलग क्यों लिखे, तो देखिए इसमें एक साथ दिया गया, इसमें एक साथ दिए और इसको ये क्योंकि कटने वाला है इसलिए हम इसको अलग अलग रखें, इसलिए इसको हम क्या किए हैं, अलग अलग रखें। या हो जाएगा b प्लस सी बट्टे में 2 बराबर, इसको जब काटिएगा तो ये 90 डिग्री मतलब कट जाएगी, हो जाएगा 90 डिग्री माइनस का a बट्टा में 2। समझ गए, इसलिए हम इसको अलग अलग रखें क्योंकि ये कटने वाला था। अब क्या कह रहा है, अब इधर ध्यान दीजिए, इस हमेशा LHS पे ध्यान देना है। यहाँ पे साइन है ना, यहाँ पे क्या लिखा गया, साइन। तो हम साइन से दोनों तरफ गुना करेंगे, साइन से दोनों है ना, दोनों तरफ साइन रखने पर क्या करें, गुना नहीं करें, लिखेंगे दोनों तरफ साइन रखने पर। यहाँ साइन दिया गया ना तो लिखेंगे दोनों तरफ साइन रखने पर। अगर यहाँ पे कॉस रहता तो कॉस रखते, इधर इसको नहीं देखना है, इसको देखना है। यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 रहता तो हम वहाँ पे दोनों तरफ 10 रखते, यहाँ पे कॉसेक रहता तो हम कॉसेक रखते, जो यहाँ पे रहेगा उसी को हम रखेंगे। अब जब दोनों तरफ साइन रखेगा तो यहाँ हो जाएगा साइन इंटू में हो जाएगा b प्लस सी बट्टे में 2 और यहाँ पे हो जाएगा क्या, साइन, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री माइनस a बट्टा में 2। अब आप देख रहे हैं कि ये तो नहीं चेंज होने वाला, तो इसको ऐसे लिखेंगे या साइन b प्लस सी बट्टे में 2। और आपको मैंने पढ़ाया था कि हमारे पास अगर साइन में दिया रहता है, साइन में 90 डिग्री माइनस का a रहेगा तो क्या हो जाएगा, कॉस का a हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे आप देख पाते हैं कि यहाँ 90 में से घटाएं तो साइन क्या बन जाएगा, साइन बन जाएगा कॉस और ये हट, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉस a बट्टा 2 हो जाएगा।
यही हमको सिद्ध करना था, यही हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो हम लिखेंगे प्रूव्ड, प्रूव्ड हो गया। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने इसको हल किया। आप इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो, जब तक नहीं समझे तब तक चला चला कर इसको आप समझिए। इस चैप्टर का एक लास्ट क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ है ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 7 तो बिल्कुल एकदम लड्डू राम वाला क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी है नहीं, सिर्फ हमें इसको क्या करना है, चेंज करना है। ध्यान दीजिए, अब देखिए दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 क्या रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री दिया गया है। साइन 67 डिग्री प्लस का कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त करना है। यानी ये जो आप देख रहे हैं 0 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री के बीच में मान होना चाहिए इस दोनों का। अभी जो आप देख पा रहे हैं इसका मान क्या है, 45 डिग्री से कम नहीं ना है, ज़्यादा है। 67 45 डिग्री ज़्यादा होता है, 75 भी ज़्यादा है। तो इस दोनों को सिर्फ चेंज कर देना, कुछ नहीं कर देना। साइन को दोनों को चेंज करना, साइन को चेंज करना क्या हो जाएगा, साइन को चेंज कर हो जाएगा हमारा कॉस 90 डिग्री माइनस का 67 डिग्री। इसको चेंज करेंगे तो प्लस का हो जाएगा कॉस, सॉरी कॉस को चेंज कर हो जाएगा साइन 90 डिग्री और ये हो जाएगा माइनस का 75 डिग्री। अब जब इसको निकालेगा बाहर तो कॉस 90 में से 60 क्या हो जाएगा, 90 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा, 10 में से 7 गया तो 3, ये हो गया कितना 8 में से 6 23 डिग्री। अब इसमें से घटाएंगे तो हो जाएगा हमारा साइन का 10 में से 5 गया तो 5, ये 8 15 डिग्री। यही हमारा आंसर हो गया। तो ये आंसर कैसे हो गया, तो देखिए अब आप देख पा रहे हैं इससे पहले जो था इसका डिग्री का मान जो था, कोण का मान, थीटा का मान जो था वो 45 डिग्री से ज़्यादा था। अभी जो मान निकल के आया है ये 45 से कम है, ये भी 45 से कम है। यही तो कह रहा था कि 45 0 और 45 डिग्री से कम में होना चाहिए, तो कम तो हो गया, आंसर हो गया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप प्रश्नावली 8.3 का एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। अगर परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन पूछेगा, हाँ क्वेश्चन नंबर जो 6 है, क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। इसको आप बिल्कुल अच्छे से 2 मरतबा 3 मरतबा 4 मरतबा आप जितना मरतबा आपके हो सके आप उसको बनाएगा। वैसे तो इसमें इस चैप्टर के हर क्वेश्चन MBBI है, लेकिन उसमें भी एक्स्ट्रा MBBI है वो क्वेश्चन नंबर 6, इसलिए उसको आप अच्छे से सीखिएगा, बाकी को भी अच्छे से सीखिएगा। तो अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप बच्चों इसे लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, थैंक यू।